नमस्कार दोस्तों, अगर आप रिसेंटली स्टॉक मार्केट पर देखेंगे तो जो टाटा पावर का स्टॉक है, जो शेयर प्राइस है, वो काफी तेजी से बढ़ा है। अब देखिएगा, जब मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूं तो जो टाटा ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरीज आपने सुने होंगे, टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वैसे ही टाटा पावर है जो कि पावर सेक्टर के ऊपर पूरा ध्यान देता है। तो यहाँ पर टाटा पावर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। इसका कारण क्या है? देखिए, डे टू डे बेसिस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, डे टू डे बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक शायद आज भी शेयर गिरा है, तो अपने पीक से काफी थोड़ा सा ये गिर भी चुका है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कारण क्या है, हो क्या रहा है पूरे पावर सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से जो टाटा पावर है इसको इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो टाटा ग्रुप है, मतलब ओवरऑल पूरे अगर आप टाटा ग्रुप के शेयर्स देखोगे, चाहे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, उनमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी पिछले 2 हफ्ते में। और स्पेशली हर एक शेयर का प्राइस अगर आप देखिए तो 25 से 50% बढ़ा है। लेकिन स्पेसिफिकली जो टाटा पावर का शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में 70% इंक्रीज देखने को मिला था। और अगर आप इसका एकदम हाई प्राइस देखिए तो ये 18 अक्टूबर को, अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले ही 269 चला गया था। अब आपको मैं पहले ये चार्ट दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये करीब 100 रुपीज, फिर 110, 120 इस तरह से लगभग चल रहा था। लेकिन पिछले 1 महीने में आप देखिए यहां पर 150 मतलब 140, 50 के आसपास से लेकर अचानक से बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज देखने को मिला था। और 18 अक्टूबर को ये चला गया था 269 रुपीज, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका हाई प्राइस। पिछले 1 साल में करीब 314% की वृद्धि देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी देखने को मिलती है, हर एक चीज के पीछे आपको कोई कारण देखने को मिलेगा, उसी की मैं बात करने वाला हूं। और ओवरऑल जो भारत के अंदर जो पावर सेक्टर है उसमें किस तरह से बदलाव हो रहा है वो भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें काफी अच्छी वृद्धि आई है। तो जाहिर सी बात है, आप सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में वृद्धि आएगी मतलब कि जो पावर प्रोडक्शन वाली कंपनीज हैं उनके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो वही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर के समय 4.9% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ा था और यहां पर जो सप्लाई है वो कम पड़ गई थी। इसीलिए काफी चर्चा हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के बारे में, कोल शॉर्टेजेस वगैरह के बारे में। तो यहां पर सप्लाई जब कम है और डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पावर प्रोडक्शन की कंपनीज उठाएंगी। और यहां पर आप देख सकते हो कोल फायर्ड जनरेशन हो गया, उसमें 3.2% की राइज आया। जो सोलर आउटपुट है उसमें भी 30% का जंप देखने को मिला है। ओवरऑल आप समझिए कि सेकेंड वेव के बाद, जो कोविड सेकेंड वेव के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफी हद तक खुल चुकी है और इसी की वजह से अचानक से कोल शॉर्टेजेस भी देखने को मिल रहे थे। ऑल्दो यहां पर सरकार ने वादा किया है कि जो कोल की सप्लाई है वो एडिक्वेट है, हम उसमें कमी नहीं होने देंगे। और अभी शायद ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह की चर्चा हो रही थी कि शायद ब्लैकआउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, शायद अब वो जो संकट है वो यहां पर पीछे जा रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप देखो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो यहां पर अब शिफ्ट हो रही है फ्रॉम जो कन्वेंशनल होता था कोयले वगैरह से, अब यहां पर क्लीन, अफोर्डेबल और रिलायबल पावर सप्लाई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से टाटा पावर जो है उसको बेनिफिट मिला है। इसके अलावा यहां पर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो इसमें टाटा पावर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वैसे तो अगर आप देखिए तो यहां पर मुझे साफ देखने को मिल रहा है, एक तरफ रिलायंस है, फिर यहां पर अडानी भी काफी तेजी से बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, और यहां पर टाटा पावर भी जंप कर गया है। मतलब ये तीनों प्लेयर्स आपस में काफी अच्छा कंपटीशन यहां पर मार्केट में दे सकते हैं, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी इंडियन सिटीजन्स को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे टाटा पावर इस समय कंट्री की लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी है। जी हां, लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी है, क्योंकि करीब 11 राज्यों के अंदर इनके पास जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, मैं बात कर रहा हूं, जो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उससे जो प्रोडक्शन होता है, तो आप देखिए 2.6 गीगावाट वो आपको देखने को मिलेगा इनकी कैपेसिटी है। और फर्दर जो कंपनी का प्लान है वो 2025 तक 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर 15 गीगावाट कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आगे फ्यूचर में ये लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। करंटली अगर आप देखोगे जो टाटा पावर है
उसका जितना की भी कैपेसिटी है पावर जनरेशन का, उसमें से 30% आपका रिन्यूएबल एनर्जी से जाता है। और 2030 आते आते इनका कहना है कि हम 80% अपनी जो कैपेसिटी है वो अकेले रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि टाटा पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने वाला है। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे जो महाराष्ट्र के अंदर जो EESL कंपनी है उनके द्वारा यहां पर 100 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन है उसका ऑर्डर इनको मिला है। इसके अलावा लेटर ऑफ अवार्ड में मिला है 5.4 बिलियन रुपीस का। कई सारे प्रोजेक्ट जो है उनको यहां पर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अभी 2-4 महीने पहले भी जून 2021 में यहां पर एक और ऑर्डर मिला था NTPC की तरफ से, दैट वाज ऑफ अराउंड 6.9 बिलियन रुपीस, ताकि जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उसको यहां पर लगाए जा सके। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं तो जो सोलर EPC टारगेट है, इनका टारगेट है कि जो कंपनी का बिजनेस है उसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर में टाटा पावर काफी तेजी से बढ़ा और यही फ्यूचर है। और इसीलिए भी एक कारण है कि जिसकी वजह से इसका प्राइस रिसेंटली बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा यहां पर फंडिंग की बात आती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर जब तक आप लार्ज स्केल में फंडिंग नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए यहां पर बात चल रही है IPO की, मतलब कि टाटा पावर के अंदर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला यूनिट है वो हो सकता है कि अलग से यहां पर एक IPO लाया जाए, मतलब कंपनी को थोड़ा सेपरेट कर दिया जाए जो कि स्पेसिफिक ध्यान देगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और मार्केट में IPO लाया जाएगा। IPO क्यों लाया जाएगा? ताकि कुछ हिस्सा इसको बेच दिया जाएगा और उससे यहां पर जो पैसा है वो कलेक्ट किया जाएगा और कंपनी को फर्दर एक्सपेंशन के लिए लगाया जाएगा। तो उसके पहले यहां पर टाटा पावर के द्वारा कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे जो देश हैं जैसे सिंगापुर हो गया, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अपना पैसा टाटा पावर रिन्यूएबल्स के अंदर लगाना चाहती हैं। तो IPO के पहले यहां पर इधर से निवेश आएगा, फिर फर्दर IPO आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, जिसकी वजह से भी ये एक कारण है जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं तो यहां पर जो कंपनी है वो कुछ ऑप्शंस देख रही थी कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके तहत भी यहां पर जो पावर एसेट्स वगैरह हैं उसमें पैसा वगैरह रेस किया जाए ताकि फर्दर एक्सपेंशन में लगाया जाए। तो ये तो हमने कुछ चीजों की बात कर ली। इसके अलावा यहां पर आप सोच के देखिए कि पावर सेक्टर के अंदर आगे फ्यूचर में और ग्रोथ कैसे हो सकती है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ना, पहले जहां पर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया करते थे, धीरे धीरे उनको पावर की जरूरत पड़ेगी। तो वो पावर कहां से आएगा, उसका फायदा किसको मिलेगा? वो मिलेगा पावर जनरेशन कंपनी को। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की डिमांड बढ़ने लगी है, देश के अंदर चर्चा चल रही है कि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, तो इसको लेकर टाटा पावर को काफी अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। इनफैक्ट अभी के लिए अगर आप देखोगे ना, देश भर में मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बताऊं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, जब हम पेट्रोल पंप्स वगैरह देखते हैं उनकी संख्या कितनी होगी आप सोचो। इट इज अराउंड 70,000 पेट्रोल पंप्स हैं देश भर में, 70,000 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं। अब आप खुद सोच के देखो, जब यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तब यहां पर हमें कितने सारे चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। इसका एग्जैक्ट आंसर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो जो टाटा पावर है, ये जो कंपनी है, वो चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काफी फोकस कर रही है। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे टाटा पावर का करीब 961 चार्जिंग स्टेशंस है देश भर में, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जाकर आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन इस साल के एंड तक इनका कहना है कि हम इसको डबल कर देंगे, 2000 के आसपास चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलेगा, और अगले 5 वर्ष में इसको 5 गुना ज्यादा कर दिया जाएगा, मतलब 10,000 चार्जिंग स्टेशन देश भर में होगा। तो आई होप कि ये सारे कारण आप समझ रहे होंगे जिसकी वजह से रिसेंटली एक बहुत बड़ा बूम आप कह सकते हो टाटा पावर के शेयर्स में आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देखिए इसी साल जो TVS मोटर है, जो एक अलग कंपनी है TVS मोटर, जो बाइक्स वगैरह आपने सुना होगा, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आई है टाटा पावर के साथ। क्यों? ताकि देश भर में अगेन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाया जा सके। तो इनका एक अलग पार्टनरशिप चल रहा है TVS मोटर के साथ। इसके अलावा यहां पर 2 व्हीलर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड, मैं कहने का मतलब है कि जो 2 व्हीलर्स ले रहे हैं लोग, आजकल ओला स्कूटर के बारे में आप सुन रहे होंगे, तो ये 2 व्हीलर्स के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशंस भी यहां पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर टाटा जो मोटर्स है, जो इनका कार वाला सेगमेंट है, वो लोग यूएस फर्म के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहां पर 7500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये 75,000 नहीं है, 7500 है ये। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अगेन जब और ज्यादा ई व्हीकल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो टाटा मोटर्स है
वो अपना ऑर्डर किसको देगी? वो अपना ऑर्डर देगी टाटा पावर को, क्योंकि उसी की कंपनी है एक प्रकार से। तो इसकी वजह से भी टाटा पावर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये सारे आंकड़ों से और जो भी एनालिसिस मैंने आपको बताया उससे समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली जो टाटा पावर है उसका क्या फ्यूचर दिखने वाला है। मैं डे टू डे प्राइसेस की बात नहीं करूंगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ये शेयर मार्केट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर के अंदर चाहे टाटा पावर हो, इनफैक्ट या फिर अडानी की बात करें, इनका एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कंक्लूजन में देखिए, यहाँ पर टाटा पावर की बात करें तो पहले इसका नाम था टाटा इलेक्ट्रिक और करीब 90 साल पहले इसको बनाया गया था 1911 में। उस समय इसका नाम आप देख सकते हो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के नाम से था। आगे चलकर 1916 में यहाँ पर टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी और जो आंध्रा वैली पावर सप्लाई कंपनी है ये मर्ज हो गई थी। और आज के डेट में आप देखोगे तो ये भारत की लार्जेस्ट पावर प्राइवेट पावर यूटिलिटी है, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं। तो यही है पूरा आपका एनालिसिस रिगार्डिंग टाटा पावर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टॉक। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला। और जाने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, यहाँ पर 4 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं पावर के। ठीक है, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड या फिर एमएचडी। तो यहाँ पर क्या बता सकते हो इन 4 में से सबसे लीस्ट रिलायबल कौन है? लीस्ट, ठीक है, रिलायबल कौन है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।